Hello everyone, my name is Iram. I welcome you all to this online platform of Exampur. Welcome to this session Vocabulary with Iram मैम. यहाँ पर हम इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग को ऐसे सीखते हैं कि लंबे टाइम तक हमें चीजें याद रह जाए, भूले ना. If you are new to this platform, do visit my previous classes as well. प्लेलिस्ट में चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी. काफी सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी टर्म्स मैंने कराए हैं. जो भी वर्ड्स मैंने कराए वो आपके किसी भी कॉम्पिटिशन, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचिंग के, डिफेंस के, बैंकिंग के, किसी भी एग्जाम के, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये जो भी वर्ड्स हम यहाँ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ये आपके हर एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं. तो जुड़ जाइए इस सेशन में, अपनी वोकैबुलरी पे कमांड करिए और इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर लीजिए. इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड अदर सेशंस, इंग्लिश इज ऑल्सो स्कोरिंग. ठीक है, बट आपका वोकैबुलरी पे कमांड होना बहुत जरूरी है. वोकैबुलरी पे कमांड नहीं पाते हैं तो छोड़ देते हैं चीजों को. ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, वोकैबुलरी पे कमांड पाना है. इन सेशंस में मेरे साथ जुड़िए और वोकैबुलरी पे कमांड पाइए. ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपने इस सेशन को. द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर टुडे इज एनक्रोच. एनक्रोच, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान देना. एनक्रोच, एनक्रोच. कई बार हम वर्ड्स बोलते हैं ना तो गलत बोल देते हैं. वर्ड पता है, मीनिंग पता है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वर्ड सीख लिया, मीनिंग सीख लिया, लेकिन बोलते टाइम गलतियां कर जाते हैं. तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे. एनक्रोच आसान है प्रोनाउंस करना, कोई मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है. एनक्रोच, एनक्रोच इज अ वर्ब. मीनिंग देखो, मीनिंग एक बार देख ले. टू यूज मोर ऑफ समथिंग देन यू शुड. यू शुड, देन यू शुड. जितना आपको करना चाहिए उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हैं. टू यूज मोर ऑफ समथिंग देन यू शुड. एनक्रोच का मतलब होता है जब आप कोई चीज आपके जितना आपको करना चाहिए उससे ज्यादा यूज करते हो. स्पेशली हम कहते हैं कि चीज किसी और की है. ठीक है, चीज किसी और की है, वो पोजीशन, वो बिलोंगिंग किसी और की है और आप उसे अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो. थोड़ा बहुत यूज करना ठीक है, ओके, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हो. फॉर दैट हम वर्ब यूज, फॉर दैट हम ये टर्म यूज करते हैं, एनक्रोच. ठीक है, मीनिंग क्लियर है, मीनिंग क्लियर है. प्रॉब्लम यहां नहीं आती कि मीनिंग याद नहीं होता, प्रॉब्लम आती है कि लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाता. हम वक्त के साथ, टाइम के साथ चीजों को भूल जाते हैं. ठीक है, तो इसको ऐसे याद करें कि भूले ना. फॉर दैट लुक एट द पिक्चर ऑन द बोर्ड. कॉकरोच, कॉकरोच सभी लोग जानते हैं, कॉकरोच देखा होगा अपने लाइफ में. ठीक है, कॉकरोच क्या है, देखो किचन में कई बार कॉकरोच बहुत ज्यादा आ जाते हैं, है ना. वर्ड के अंदर से एनक्रोच, 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 वर्ड के अंदर से हमने निकाल लिया कॉकरोच. एनक्रोच, कॉकरोच. रोच से हमने कर लिया कॉकरोच. एनक्रोच, क्रोच से हमने कर लिया कॉकरोच. इमेजिन करो, या आप, यू माइट बी फेमिलियर, किचन में हमारे बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं. ठीक है, पूरे किचन में कभी एक दो दिखेंगे, तीन चार दिखेंगे, और कुछ दिनों के बाद अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो पूरा हर जगह कॉकरोच कॉकरोच नजर आने लगेंगे. स्पेशली नाइट में होता है, रात में आप उठो, रात में जब सो रहे होते हैं तब वो निकल के आते हैं. आपने वो एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा हिट का, है ना, देखा है ना, तो यू आर फेमिलियर विद दिस. ठीक है, तो कॉकरोच क्या करते हैं, किचन आपकी है, किचन किसकी है, आपकी है, और कॉकरोच कौन है, वो ओनर नहीं है. लेकिन घर किसका है, आपका है, किचन आपका है, आपकी चीज है, आप ओनर हो. ठीक है, लेकिन कॉकरोच आके उसको रात में जब आप सो जाते हो तो पूरा किचन यूज करते हैं. कभी यूटेंसिल्स पे चलेंगे, स्लैब पे चलेंगे, ठीक है, स्टोव पे चलेंगे, तो हर जगह वो चल रहे हैं. ठीक है, जो भी खाना है उसको यूज कर रहे हैं, पूरी आपकी किचन को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा किचन यूज कर रहे हैं. अब सोचो, अगर एक दो कॉकरोच आते हैं रात में, ठीक है, सुबह चले गए, गायब हो गए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. दो तीन आएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन कुछ दिनों के बाद जब कॉकरोच बढ़ जाएंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी. ठीक है, राइट, ऐसा होता है ना. तो इसको रिलेट करो, इस वर्ड को रिलेट करो कॉकरोच से. वर्ड के अंदर से हमने निकाला, रोच से हमने कर लिया कॉकरोच, रोच से हमने कर लिया कॉकरोच. कॉकरोच ने आपकी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, आपकी जगह को, टेरिटरी को यूज किया अपने फायदे के लिए. जो जितना करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक दो आए ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा आके यूज कर रहे हैं तो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट. तो मीनिंग निकल के आ रहा है, तो इस तरीके से याद करेंगे तो ट्रस्ट मी, आप इसके मीनिंग को भूलोगे नहीं, लंबे टाइम तक चीजें याद रह जाएंगी. अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही नेवर अलाउज वर्क टू एनक्रोच अपॉन हिज फैमिली लाइफ.
He never allows work to encroach upon his family life. फैमिली लाइफ पे वो कभी भी काम को, फैमिली लाइफ पे वो कभी भी काम को एनक्रोच अपॉन, एनक्रोच अपॉन मतलब देखो जब इंसान भागदौड़ की जिंदगी में, हम जब जॉब है, पढ़ रहे हैं, भागदौड़ लगा है, काम के सिलसिले में आप भागदौड़ लगा रहे हो, तो आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो। तो वो काम इतना ज्यादा है, उसका लोड इतना ज्यादा है कि वो हमारी फैमिली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है ना, अफेक्ट कर रहा है, ऐसा होता है ना, ये अंडरस्टैंडेबल सी चीज है। तो ही नेवर अलाउज, वो कभी भी अलाउ नहीं करता अपने काम को कि वो अपनी फैमिली लाइफ को जरूरत से ज्यादा यूज कर ले, ठीक है, या फैमिली लाइफ को जरूरत से ज्यादा टाइम ले ले। जो टाइम मुझे फैमिली को देना है वो टाइम मेरा काम ले ले, मैं अलाउ नहीं करता, ठीक है। थोड़ा बहुत ले ले, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, तो वो पर्सन अलाउ नहीं करता। तो एग्जाम्पल क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है, वर्ड अच्छा है, एनक्रोच, ठीक है। आप कुछ रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं और एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग भी पूछे जाते हैं। तो कुछ रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स देख ले। इंट्रूड, इंट्रूडर्स वर्ड सुना होगा आपने। ट्रेसपास, कई बार घास वास की फील्ड होती है, ठीक है, वहां पे लिखा होता है नो ट्रेसपासिंग, मतलब यहां से आपका गुजरना अलाउ नहीं है, ठीक है, यानी वो जमीन आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वो एरिया आप जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए यूज नहीं कर सकते, उस पर लिखा होता है नो ट्रेसपासिंग, यू शुड नॉट यूज इट, ट्रेसपासिंग, ठीक है। ट्रेसपास, इन्वेड, इन्वेड, इन्वेडर से बन गया इन्वेड, ठीक है। इम्पिंज, इन्फ्रिंज, इनफिल्ट्रेट, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व वर्ड यूज करते हैं जब किसी की पोजीशन, किसी की पावर आपने ले ली, ठीक है, किसी की पोजीशन, किसी की पावर आपने ले ली, पोजीशन किसी और की है, जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना कि किंग, राजा की जो सीट थी वो किसी उसके भाइयों ने ले ली, उसे चीट करके, डिसीव करके, बिलोंग वो राजा से करती थी। या मान लो मूवीज में दिखाता है कि किंग की डेथ हो गई, ठीक है, राजा की डेथ हो गई, तो उस अब जो पावर है ना, सब कुछ, सब कुछ किसके हाथ में जाना है, बेटे के, प्रिंस के। लेकिन मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि भाई ने चीट करके जो हक बेटे का था वो ले लिया, ठीक है। तो जो चीज किसी और की है उसको यूज किया उसने, ठीक है। तो अजर्व मतलब किसी पोजीशन, किसी पावर को आप ले लोगे जो किसी और की है, ठीक है। तो ये रिलेटेड टर्म्स हो गए, कई बार देखने को मिल जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाएंगे, या डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि सिनोनिम क्या है और एंटोनिम क्या है, ठीक है। आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। अब कुछ ऑपोजिट मीनिंग देख लेते हैं, एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम, ठीक है, एनक्रोच है जरूरत से ज्यादा यूज करना, ठीक है, जो आपकी चीज नहीं है, दैट यू शुड नॉट यूज, आप यूज कर रहे हो, मोर देन, यूजिंग मोर देन वी शुड, ठीक है, क्लियर। तो ऑपोजिट देख लो, इग्नोर करना, आप यूज नहीं कर रहे, आपने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं मतलब उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसका फायदा नहीं उठा रहे, ठीक है। गिव, दे दिया, रेस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है, रेस्पेक्ट दे रहे हो, किसी की चीज है अगर, जैसे जमीन वमीन को लेके होता है ना, बहुत कॉमन सी चीज है, जमीन किसी और की है, उस पर खेती कोई और कर लेता है, ठीक है, आपको रेस्पेक्ट है कि ये जमीन किसी और की है, उस पर्सन की, इस चीज की आप रेस्पेक्ट करते हो, इस बात की वैल्यू करते हो कि वो बिलोंग, वो चीज, वो जमीन किसी और की है, तो मुझे नहीं यूज करना चाहिए, तो आप उसे यूज नहीं करोगे। तो एंटोनिम में रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। कीप ऑफ, रिफ्रेन, रिफ्रेन होता है ना, हम किसी काम को करने से बचते हैं, है ना। तो ये सारे आपको एंटोनिम्स में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। वर्ड एनक्रोच देखने में अपने आप में बहुत डिफिकल्ट लगता है यार, एनक्रोच कैसे याद करें इस मीनिंग को, इसके मीनिंग को, ठीक है, देखने में काफी डिफिकल्ट लगता है, वर्ड अपने आप में डिफिकल्ट लग रहा है, बट इसको, इसके मीनिंग को समझो, इसको कॉकरोच से रिलेट करो। कॉकरोच, किचन किसका है, आपका है, कॉकरोच ने पूरा किचन ऑक्यूपाई कर लिया, जमीन आप मतलब बिलोंगिंग, किचन आपकी है, और यूज कॉकरोच कर रहे हैं, और जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, दे शुड नॉट डू इट, है ना, राइट। तो आसान था, मजा आया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखेंगे दैट इज अनकैनी, नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखेंगे दैट इज अनकैनी, अनकैनी, प्रोनाउंसिएशन भी आसान है, अनकैनी, अनकैनी प्रोनाउंसिएशन भी आसान है, ठीक है। मीनिंग देखेंगे, इट्स एन एडजेक्टिव, मीनिंग देख लो, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज एंड इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, स्ट्रेंज, कोई स्ट्रेंज सी चीज है, समझ नहीं आ रही, ठीक है, जिसको आप समझा नहीं सकते, खुद नहीं समझ पा रहे हो, मिस्टीरियस कह सकते हो, ठीक है, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। वर्ड अच्छा है अनकैनी, मीनिंग समझ में आया, है ना। प्रॉब्लम यहां नहीं है कि मतलब समझ नहीं आता, प्रॉब्लम आता है विद टाइम हम भूल जाते हैं,
तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, विद टाइम हम भूल जाते हैं, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, फॉर दैट हम क्या करेंगे, देखो आपके सामने एक पिक्चर है बोर्ड पर, एक पिक्चर है बोर्ड पे, यू कैन सी अ गर्ल कैरिंग अ चाइल्ड, और दूसरी देखो, दूसरी गर्ल देखो बड़ी गुस्से में लग रही है ना, अंडरस्टैंड द इमोशन, गुस्से में लग रही है ना, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर शाउट कर रही है, और ये बच्चा देखो ऐसा लग रहा है क्राई कर रहा है, और ये सैड सी लग रही है, तो अंडरस्टैंड द इमोशन। अब वर्ड के मीनिंग को आप भूलो ना, उसके लिए इस पिक्चर से रिलेट करेंगे, वर्ड के अंदर से कुछ निकालेंगे, ठीक है। अनकैनी, अनकैनी से हमने निकाल लिया नैनी, अनकैनी से हमने निकाल लिया नैनी, ठीक है, अनकैनी से हमने निकाल लिया नैनी। एक और टर्म निकालेंगे कैन, कैन से कर लेंगे बॉटल, कैन से कर लेंगे बॉटल, या ये कैन कर लो, कैन होते कैन, ठीक है, इसमें कर लो पाउडर्ड मिल्क, इस कैन के अंदर मान लो पाउडर्ड मिल्क है, ठीक है, कैन के अंदर मान लो पाउडर्ड मिल्क है, क्लियर। अब इसको, इस वर्ड के मीनिंग को आप भूलो ना, फॉर दैट इसको रिलेट करेंगे इस पिक्चर से, ठीक है। अब देखो अनकैनी से हमने निकाला नैनी, ये बच्चा है, ठीक है, ये चाइल्ड है, ये मदर है, ये चाइल्ड है और ये मदर है और ये नैनी है। अब चीजों को रिलेट करके याद करो, देखना आप वर्ड को ऐसे याद कर जाओगे, कभी भूलोगे नहीं मीनिंग। अनकैनी नैनी, अनकैनी नैनी, नैनी थी, घर में होते हैं ना बच्चे देखने के लिए किसी को रख लेते हैं, नैनी थी, या नानी कर लो, नानी माँ बच्चे को देख रही थी, बच्चे को देख रही थी, मम्मी किसी काम में बिजी थी, फिर क्या हुआ, बच्चे को नानी माँ ने सब कुछ कर दिया, बहुत अच्छे से ध्यान रखा, ठीक है, सब कुछ किया, लेकिन बच्चा अचानक से रो पड़ता है। अब नानी माँ को समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा रो क्यों रहा है, बड़ा स्ट्रेंज है, इम्पॉसिबल है समझना, ठीक है। कैन से रिलेट कर सकते हो, हमने कैन दे दी, बॉटल दे दी, बच्चे को मिल्क दे दिया, सब कुछ किया नानी माँ ने या नानी ने या नैनी ने, ठीक है, सब कुछ किया, उस बच्चे का टाइम से खिलाया भी, पिलाया भी, केयर की, हर चीज किया, उस पर ध्यान रखा कि उसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई इंजरी या इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, हर चीज का ध्यान रखा, ठीक है। उसके बाद भी वो बच्चा रो रहा है, चाइल्ड रो रहा है, ठीक है, एंड ये पैनिक स्टेज में है मम्मी कि बच्चा रो क्यों रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रही हो, और ये नैनी को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, नैनी को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, इम्पॉसिबल, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही मदर को, जब वो खुद समझेगी तभी तो एक्सप्लेन करेगी। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लें, जब आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर लोगे ना, इस वर्ड को आप कभी नहीं भूलोगे, नेक्स्ट टाइम वर्ड के मीनिंग को आप कभी नहीं भूलोगे, नेक्स्ट टाइम कभी भी अनकैनी वर्ड आपके सामने होगा फौरन याद आएगा, अनकैनी वर्ड आपके सामने होगा फौरन याद आएगा, मैम ने क्या बताया था, अनकैनी नैनी, अनकैनी नैनी, नैनी एंड चाइल्ड, फिर आप इसको याद आएगी कि स्टोरी क्या थी, फिर आप रिलेट करके मीनिंग निकाल पाओगे, मीनिंग क्या था कि कोई चीज समझा नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, स्ट्रेंज है, इम्पॉसिबल है एक्सप्लेन करना, क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है ना। वर्ड अब तो नहीं भूलेंगे मीनिंग को, ठीक है, वोकैबुलरी पे कमांड करोगे, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, synonyms, antonyms, spelling correction, idioms and phrases, one word substitution, ये सब कुछ आप कर लोगे, क्विकली एंड करेक्टली अटेम्प्ट करोगे, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ट्रस्ट मी बहुत आसान है, ट्रस्ट मी बहुत आसान है, ठीक है। इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, मेरे प्रीवियस क्लासेस भी जरूर अटेंड करें। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनकैनी हमने वर्ड सीखा, स्ट्रेंज, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। He has an uncanny ability to guess what you are thinking. He has an uncanny ability to guess what you are thinking. तुम क्या सोच रहे हो? What you are thinking. तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है? What you are thinking. तुम क्या सोच रहे हो? He has an uncanny ability. Guess करने की, guess करने की उसकी एक strange सी ability है। आप क्या सोच रहे हो? दूसरों को तो नहीं समझ में आएगा ना कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं और इवन बोल भी देते हैं या कह देते हैं कि आप परेशान से आप कुछ सोच रहे हो, कुछ लोग समझ जाते हैं और बोलते हैं कि इतना परेशान मत हो, ठीक है, मतलब उनके अंदर एक स्ट्रेंज सी क्वालिटी है, वो समझ पा रहे हैं, गेस कर पा रहे हैं कि आप जो है क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो अनकैनी एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी जो स्ट्रेंज है, जिसे एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये भी देख सकते हो। क्लियर, क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है। आप कुछ रिलेटेड टर्म्स सिनोनिम्स देख ले, कुछ रिलेटेड टर्म्स सिनोनिम्स देख लेते हैं। एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिशिंग, सरप्राइजिंग,
ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एस्टाउंडिंग, मैजिकल, इनक्रेडिबल। क्रेड टर्म हम यूज करते हैं ना बिलीफ के लिए, क्रेड टर्म हम यूज करते हैं बिलीफ के लिए, ठीक है। तो इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल कहते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया, अनबिलीवेबल इंडिया, पॉजिटिव सेंस में कहते हैं, नेगेटिव में नहीं, ठीक है। अनबिलीवेबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। तो इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, जिसपे यकीन नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? किसी चीज पे हम यकीन जब भी तो करते हैं जब चीजें समझ में आती है, ओके यू आर श्योर, श्योर अबाउट इट, तो कह सकते हैं, ठीक है। इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन कह सकते हैं, इनक्रेडिबल। मैजिकल, मैजिकल, मैजिक कैसे हो जाता है, जादू कैसे हो जाता है, समझ ही नहीं आता। कोई शो देखा होगा आपने मैजिकल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल हटके, ऑर्डिनरी से हटके। कई कई बार लोग जब बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो आपको लगता है कि यार आप ऐसे हो जाते हो, बिल्कुल शॉक्ड से हो जाते हो, सरप्राइज से हो जाते हो, और एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है फेस पे कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा इसने कैसे कर लिया, राइट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं, क्लियर। एंटोनिम्स देख लेते हैं, ऑपोजिट मीनिंग। अगर अनकैनी का मतलब है इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, तो एंटोनिम्स में कॉमन, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, फेमिलियर, बोरिंग। कोई चीज फेमिलियर है, आप फेमिलियर है बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ऑर्डिनरी सी बात है, नॉर्मल है, कॉमन है, बोरिंग है, ठीक है। ये सब आपको एंटोनिम्स में देखने को मिल जाते हैं फॉर अनकैनी। क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान था। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपका मेलेडी। मेलेडी, मेलेडी, थोड़ा सा ध्यान दो, प्रोनाउंसिएशन। मेलेडी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है प्रोनाउंस करना इसे। इट्स अ नाउन, मेलेडी, इट्स अ नाउन। मेलेडी का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम या डिजीज या इलनेस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज, कोई इलनेस। मीनिंग देख लो, अ सीरियस प्रॉब्लम, अ डिजीज और एन एलमेंट। एलमेंट कह लो, इलनेस कह लो, ठीक है। अब वर्ड के मीनिंग को तो आपने समझ लिया, प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि टाइम के साथ मीनिंग भूल जाते हैं, तो हमें यही सीखना है कि रटना नहीं है, रटना नहीं है। फॉर दैट वर्ड के सामने बोर्ड पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, वर्ड के साइड में बोर्ड पे एक पिक्चर दिख रही है, देखो। अ पर्सन बड़ा परेशान सा लग रहा है, ठीक है, परेशान सा लग रहा है। यहां देखो चीजें टूटी फूटी हैं, और यहां देखो यू कैन सी के इसके बीवी और बच्चे, देखो यू कैन सी अ लेडी एंड अ चाइल्ड, बीवी और बच्चे विद लगेज, विद लगेज जा रहे हैं, विद लगेज जा रहे हैं। तो अब सिचुएशन को समझो, हस्बैंड वाइफ में फाइट हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया, वाइफ अपने बच्चे के साथ चली गई, है ना, छोड़ के चली गई। फाइट्स किसके बीच में नहीं होते, आर्ग्यूमेंट्स किसके बीच में नहीं होते, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। इवन फाइट ना हो ना तो कहते हैं कि लव नहीं है, प्यार नहीं है, अफेक्शन नहीं है, ठीक है। फाइट होना जरूरी है, लेकिन फाइट कई बार जो है ना बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं लोग, रैश में आ जाते हैं। मान लो इनकी फाइट ऐसी हो गई, ये गुस्से में घर से निकल गई, नाउ ये पर्सन को ना एक प्रॉब्लम में पड़ गया, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। भाई अब तो चली गई, अब वाइफ चली गई, उसको मनाना पड़ेगा, या बहुत मुश्किल समय है, कैसे करें, ठीक है। तो सीरियस प्रॉब्लम, क्लियर, सीरियस प्रॉब्लम। या ये कह सकते हो कि जब वाइफ छोड़ के चली गई तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, बीमार रहने लगा, तो आप ये भी कह सकते हो डिजीज, एलमेंट। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो मेलेडी, इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो मेलेडी। अच्छा, अब इसको इसी पिक्चर से क्यों रिलेट किया, वाई नॉट समथिंग एल्स। वर्ड के अंदर से कुछ निकालेंगे, वर्ड के अंदर से। यहां पर देखो, मैं से हमने कर लिया माई, मैं से हमने कर लिया माई, और लेडी, माई लेडी, माई लेडी, माई लेडी, माई वाइफ, ठीक है। इसलिए हमने इस पिक्चर को लिया है, वर्ड के अंदर से हमने निकाला माई लेडी, क्लियर। और माई लेडी से हमने समझा माई वाइफ, दैट इज वाई हमने ये पिक्चर लिया है। जो भी आप जिस चीज से रिलेट करोगे वो वर्ड के अंदर से निकालना है, क्लियर, वर्ड के अंदर से निकालना है, ठीक है। आसान था। नेक्स्ट टाइम अब कभी भी आपके सामने ये टर्म आएगा मेलेडी, ये वोकैबुलरी आएगी मेलेडी, फॉरन माइंड में क्लिक करेगा, मैम ने क्या बताया था, मैम ने क्या बताया था। मेलेडी, माई, माई लेडी, माई लेडी। इससे माई लेडी से आपने क्या समझा, माई वाइफ, मेरी वाइफ घर छोड़ के चली गई। अब वो बहुत परेशान हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है, उसे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो एक प्रॉब्लम हो गई कि वाइफ चली गई,
ठीक है, और वो डिप्रेस्ड हो गया और बीमार रहने लगा तो डिजीज एलिमेंट कह सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लेंगे। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ना? आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मेलेडी माई लेडी, मेलेडी माई लेडी, मेरी वाइफ चली गई, अब मैं बीमार हो गया, ठीक है, या ये एक प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल देख लो, लव इज अ मेलेडी विदाउट अ क्योर, लव इज अ मेलेडी विदाउट अ क्योर, लव इज अ सीरियस प्रॉब्लम जिसका कोई क्योर नहीं है, या एक सीरियस डिजीज है जिसका कोई क्योर नहीं है। डू यू एग्री? डू यू एग्री? डू यू थिंक सो? डू यू थिंक सो? व्हाट डू यू थिंक? सही चीज लिखी है? एग्जाम्पल अच्छा है ना? एग्जाम्पल अच्छा है ना? लव इज अ मेलेडी विदाउट क्योर, ठीक है, लव इज अ डिजीज विदाउट क्योर, लव इज अ प्रॉब्लम विदाउट एनी सोल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छा था, अच्छा था, एग्जाम्पल से याद कर लो, ठीक है। क्लियर? आप कुछ रिलेटेड टर्म्स सिनोनिम्स देख लेते हैं। इलनेस, ठीक है, डिजीज है तो इलनेस, सिकनेस कह सकते हैं, डिसऑर्डर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, ठीक है, प्रॉब्लम डिसऑर्डर, एलमेंट कोई बीमारी है, डिजीज, ठीक है। ये सारी वर्ड, जितने भी वर्ड्स आपके डिजीज से रिलेटेड हो गए, एलमेंट हो गया, सिकनेस हो गया, इलनेस हो गया, डिजीज हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गया, डिसऑर्डर कोई प्रॉब्लम है। क्लियर? एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग में क्या होगा? अगर मेलेडी का मतलब डिजीज से, बीमारी से, तो ऑपोजिट में क्या होगा कि आप फिट हो, आप अच्छी हेल्थ में हो, गुड हेल्थ में हो। अगर प्रॉब्लम से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑपोजिट में कुछ ऐसा सेंस होगा। देखो, कंफर्ट, कंफर्ट जोन में, जब आप कंफर्ट जोन में होते हो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंफर्ट एज एन एंटोनिम हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर? गुड हेल्थ, डिजीज है तो ऑपोजिट में गुड हेल्थ कह सकते हैं। रिलीफ है, रिलीफ है अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होते हो, एंटोनिम में आप रिलीफ कह सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है, आप रिलीफ हो, ठीक है। स्ट्रेंथ है आपके अंदर, डिजीज है तो आप अंदर से वीक हो जाओगे ना, जब आप बीमार रहते हो तो वीकनेस होती है ना, तो एंटोनिम में स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। मजा आया? मजा आया? इस तरीके से वर्ड को जब हम याद करते हैं तो मीनिंग हमें लंबे टाइम तक याद रह जाता है, हम भूलते नहीं है। क्लियर? मजा आ रहा है? सेशन में एंड तक जुड़िएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है, सेशन को लाइक करना और सेशन को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, वोकैबुलरी लोग छोड़ देते हैं, सिनोनिम्स पढ़ना उठाते हैं, लगता है कि यार कितना है पढ़ने को, प्लस पढ़ के भूल जाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यार कुछ और कर लेते हैं, जीके जीएस देख लेते हैं, करंट अफेयर्स देख लेते हैं, मैथ्स में कर लेंगे। तो जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो छोड़ना नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है, सारी चीजें करनी है, इंग्लिश भी करनी है, इंग्लिश करनी है तो वोकैबुलरी पे भी कमांड करना। और देखो वोकैबुलरी पे कमांड करना कितना आसान है, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखेंगे दैट इज सपल। नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखेंगे दैट इज सपल। सपल आसान है प्रोनाउंस करना, कोई मुश्किल नहीं है, इट्स अ वर्ब। सपल का मतलब होता है, इन शॉर्ट हम कहेंगे फ्लेक्सिबल। मीनिंग देख लो, दैट बेंड्स और मूव्स इजिली, जो आसानी से बेंड कर जाए, मुड़ जाए, या इजिली आसानी से आप उसे मूव कर सको, ठीक है। तो सपल, सपल को रिलेट करेंगे चप्पल से, सपल चप्पल, सपल चप्पल। स्लिपर्स जो होते हैं ना आपके, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? स्लिपर्स, या हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, स्लिपर्स बोलते हैं या फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है। तो सपल वर्ड को याद करने के लिए, इसके मीनिंग को आप भूलो ना, सपल के अंदर से हमने निकाला चप्पल, ठीक है। मेरी हिंदी की मात्राओं पे, हिंदी में कोई एरर हो तो उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। सपल, सपल के अंदर से हमने निकाला चप्पल, ठीक है, सपल के अंदर से हमने निकाला चप्पल। क्लियर? चप्पल कैसी होती है? टूट जाती है ना, आसानी से मुड़ जाएगी, आप मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी ना, ठीक है, मोड़ोगे तो बेंड कर जाएगी, एकदम से टूट नहीं जाएगी, बेंड कर जाएगी। तो फ्लेक्सिबल है, आप उसे मोड़ सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। क्लियर? आसान है, बहुत आसान है ये वर्ड याद करना, कोई मुश्किल नहीं है ना। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, दैट बेंड्स और मूव्स इजिली, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ग्लव्स वर मेड ऑफ वेरी सपल लेदर, जो ग्लव्स थे वो बहुत ही सपल लेदर के बने थे, सपल लेदर के। तो ये चीज तो फेमिलियर, आप फेमिलियर हो गए, ये अंडरस्टैंडेबल सी चीजें। ग्लव्स वगैरह जो होते हैं आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, है ना, स्ट्रेच कर सकते हो, वो एकदम से टूट नहीं जाते, स्ट्रेच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, इजिली मूव कर सकते हो आप उन्हें, ठीक है। तो मूव कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। तो क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है? आप कुछ रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखो, लीड, लाइड, लंबर,
फ्लेक्सिबल, प्लायबल, सॉफ्ट, इलास्टिक। इलास्टिक तो समझ में आता है, स्ट्रेच कर सकते हो, स्ट्रेचेबल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेचेबल भी बोल सकते हो, किसी चीज को आप स्ट्रेच कर सकते हो। अगर फ्लेक्सिबल है तो स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है, टूटेगी नहीं बहुत आसानी से। इलास्टिक भी कह सकते हैं, इलास्टिक, सॉफ्ट, ठीक है, प्लायबल। अच्छा, लीद और लिम्बर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। लाइद और लिम्बर ये हमारा बॉडी से रिलेटेड होता है। हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। कई लोग होते हैं ना, बॉडी अकड़ जाती है, कहीं इधर पेन हो रहा है, ये चीज अकड़ गई, ठीक है, कहते हैं इन जनरल, ऐसे लैंग्वेज में हम बात करते हैं, कहते हैं यार इधर मेरी अकड़ सी गई है, ये ऐसे नेक नहीं मुड़ रही, तो नेक आपकी स्टिफ हो जाती है, आप मोड़ नहीं पाते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज फ्लेक्सिबल है, आप आसानी से ऐसे मोड़ सकते हो, है ना, होता है ना। तो बॉडी के लिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लाइद एंड लिम्बर। एक्सरसाइज वगैरह क्यों करते हैं, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स जो लोग, जो स्पोर्ट्स है, जो जिम्नास्टिक्स करते हैं, जिम्नास्टिक्स जो लोग करते हैं, उनके बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वो कैसे भी बेंड कर लेते हैं, राइट राइट। तो बॉडी फ्लेक्सिबल है, उसके लिए लाइद और लिम्बर टर्म्स हम यूज करते हैं। दीज आर द वेरियस सिनोनिम्स फॉर सपल। अब कुछ ऑपोजिट मीनिंग देख लेते हैं, एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स, सपल का मतलब है फ्लेक्सिबल, जो आसानी से बेंड कर जाए, मोल्ड कर जाए, जिसे आप स्ट्रेच कर सको, इलास्टिक हो। तो इसके एंटोनिम में क्या बोलोगे, कोई चीज जो हार्ड है, ठीक है, हार्ड है, स्टिफ है, रिजिड है, एंड आप कह सकते हैं कि ब्रेक कर सकती है, ब्रिटल है, ब्रेक कर सकती है। जो चीज स्ट्रेच फ्लेक्सिबल होती है, वो जब खींचोगे ना, जैसे रबर बैंड होता है, जब हम खींचते हैं, ठीक है, रबरी भी बोल सकते हैं, जब हम खींचते हैं तो वो टूटती नहीं है, वो स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है, टूटती नहीं है, स्ट्रेच हो जाती है। तो कोई चीज जो टूटे ना फौरन, वो सपल हो गया। और कोई चीज अगर टूट गई, एंटोनिम में कह सकते हैं, एंटोनिम देख लेते हैं, स्टिफ है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, ब्रिटल है, अनलायबल है। क्लियर, क्लियर, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वर्ड अच्छा था, ऐसे याद करोगे, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट टाइम कभी भी वर्ड आपके सामने आएगा, फॉरन माइंड में क्लिक करेगा, सपल से मैम ने क्या बताया था, सपल वर्ड देखोगे नेक्स्ट टाइम, फॉरन माइंड में क्लिक करेगा, यार मैम ने क्या बताया था, सपल, सपल, चप्पल, सपल, चप्पल, ठीक है। चप्पल से मैम ने क्या बताया था, यार चप्पल जो है ना, वो बड़ी फ्लेक्सिबल सी होती है, उसको ना आप कैसे भी बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो। चप्पल जो होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल सी होती है, बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो। क्लियर, तो मीनिंग निकल के आ गया कि फ्लेक्सिबल है, बेंड कर सकते हो आप, मोल्ड कर सकते हो। क्लियर, मीनिंग निकल के आ गया, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, राइट राइट। मजा आया, मजा आया। इस तरीके से वोकैबुलरी अब आप याद करो तो आप कभी भूलोगे नहीं। कभी कई बार होता है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब हम बैठे रहते हैं और क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं वोकैबुलरी में, हमें लगता है कि यार ये वर्ड तो हमने पढ़ा था लेकिन मीनिंग याद नहीं आ रहा। तो ये फीलिंग बहुत कॉमन है, कई बार होती है। तो यही प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, वोकैबुलरी पे कमांड करना है, वर्ड के मीनिंग्स को ऐसे याद करना है कि रटने की जरूरत ना पड़े, एक बार पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, लंबे टाइम तक चीजें याद रह जाए। ठीक है, तो मजा आया। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड करें। जितने भी वर्ड्स मैंने कराए वो इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, एंड वो वर्ड्स आपके काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो इफ यू आर न्यू देन यू कैन डाउनलोड द ऑफिशियल एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे आप ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखो लाइव पेड कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज के साथ टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस भी है। देन आपको डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है, तो करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, एंड एक चीज देखो, क्विजेज है, क्विजेज विद स्कोर कार्ड। क्विज करोगे, स्कोर कार्ड मिलेगा, एनालाइज कर पाओगे कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। सो सेशन पसंद आया, अपनी वोकैबुलरी पे कमांड करने के लिए डेली मेरे साथ जुड़ जाइए इन सेशन में, वोकैबुलरी विद इरम मैम, और ट्रस्ट मी कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एवरीवन, टिल देन
Thank you. See you in the next class. Thank you.